Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 16 है। श्लोक है, न अति अश्नतः तु योगो अस्ति न च एकांतम अनअश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव च अर्जुनः। O Arjun, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga. हे अर्जुन, जो लोग अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो लोग अधिक सोते हैं या नींद पूरी नहीं करते हैं, कम सोते हैं, वे लोग योग में सफल नहीं हो पाते हैं। वे लोग योगी नहीं बन पाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं, संतुलन का नाम जीवन है। यदि हम जीवन में संतुलित नहीं हैं, तो फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव बोथ आर सिमिलर एंड रिजल्ट इज जीरो। अति सर्वत्र वर्जित। इनफ इज इनफ। संदेश ये है कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, या इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वे बजे ही नहीं। वीणा बजनी चाहिए, जीवन चलना चाहिए, और जीवन संतुलन से चलता है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अधिक खाने वाला या बहुत कम खाने वाला, अधिक सोने वाला या बहुत कम सोने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। और अगर कोई योगी नहीं है तो वे अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम प्रायः ये गलती कर देते हैं कि हम अतिवाद का शिकार हो जाते हैं। या तो हम एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं या फिर हम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हैं। संतुलित नहीं रह पाते हैं। और गीता में भगवान स्पष्ट तौर पर कहते हैं, संतुलन का नाम जीवन है अर्जुन। और इस श्लोक के माध्यम से भी हमें भगवान ये कह रहे हैं कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें संतुलित नींद लेनी चाहिए और जीवन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम अतिवाद का शिकार हो जाते हैं
और ये एक्सट्रीमिज्म जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। यहां तक कि धर्म, रिलीजन में भी ये एक्सट्रीमिज्म, ये कट्टरता दिखाई देती है। और रिलीजन में जब, धर्म में जब कट्टरता बढ़ती है तो धर्म अधर्म बन जाता है। लेकिन ये छोटी सी बात, संतुलन वाली बात लोग समझ नहीं पाते हैं। जब हम किसी कार्य के प्रति उत्साहित हो जाते हैं, अति उत्साहित हो जाते हैं, तो हम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर के निरुत्साहित हो जाते हैं तो भी हम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव होने की आवश्यकता नहीं है। कूल एंड कंपोज्ड होकर हमें बैलेंस को बनाए रखना है। और भगवान बार बार ये बात समझाते हैं कि संतुलन का नाम जीवन है अर्जुन। और ये संतुलन, ये बैलेंस, दिस बैलेंस वी हैव टू मेंटेन इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। हम इस संतुलन को अपने खाने पीने में बनाएं, हम इस संतुलन को अपनी बोलचाल में बनाएं। हमें वाचाल होने की आवश्यकता नहीं है और हमें ऐसी जगह जहां हमारा बोलना आवश्यक हो, मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो और वहां आप मौन धारण कर लें तो यह माना जाएगा कि उस गलत के साथ आपकी सहमति है। योर साइलेंस बिकम्स कंसेंट। तो ऐसी जगह हमें शांत नहीं रहना है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह ने अपने जीवन में यही एकमात्र गलती की। द्रौपदी के चीरहरण पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य ने मौन धारण कर लिया था। और ये मौन उनको बहुत महंगा पड़ा। जहां अन्याय हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां हमें अपनी वाणी को विराम नहीं देना है। हमें वहां बोलना चाहिए, हमें सत्य के पक्ष में बोलना चाहिए। इसलिए संदेश यह है भगवान का कि हमें जीवन में संतुलन को बनाए रखना है। अधिक नहीं बोलना है, बहुत कम भी नहीं बोलना है। अधिक नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। अधिक नहीं सोना है और बहुत कम भी नहीं सोना है। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल होता है, अर्थात हमारा मित्र होता है, तो हम उसे लेकर के एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हैं और हम ये प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि उस जैसा कोई नहीं है, बेस्ट है वो। लेकिन जब उस व्यक्ति से हमारी बिगड़ती है तो फिर हम ये भी प्रमाणित करने में जुट जाते हैं। हमें उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। फिर हम उसे वर्स्ट डिक्लेयर करते हैं और उसे दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति प्रमाणित करने में सारी ताकत झोंक देते हैं। परंतु यह सत्य तो नहीं है। व्यक्ति की अच्छाइयां और व्यक्ति की बुराइयां, ये दोनों उसके साथ होती है। हम एक्सट्रीम होकर या तो उसे बहुत बुरा व्यक्ति साबित करते हैं या फिर उसे बहुत
अच्छा व्यक्ति साबित करते हैं, जबकि सत्य एक्सट्रीमिज्म से परे है। सत्य संतुलन में होता है। हमें जीवन में संतुलन के महत्व को समझना चाहिए। एंड वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, इफ देयर इज एडवर्सिटी इन आवर लाइफ, हम बैलेंस खो देते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब भी हम अपना बैलेंस खो देते हैं। कबीर ने बहुत सुंदर कहा है, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे का होई। हमें इन द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी or in the time of adversity, we must not lose the balance. हमें दोनों ही एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी, दोनों में ही हमें संतुलन बनाए रखना है। और संतुलन वह व्यक्ति बना सकता है जो स्थित प्रज्ञ हो, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी इंटेलेक्ट, जिसका माइंड स्थिर होता है। चंचल मन वाला व्यक्ति संतुलन नहीं ला पाता है। बी कूल एंड कंपोज्ड एंड ट्राई टू स्टेबल योर माइंड इन मेडिटेशन। अगर आप ये अभ्यास कर पाते हैं, मन को ध्यान के माध्यम से स्थिर कर पाते हैं, एंड इफ यू बिकम द ऑनर ऑफ द स्टेबल माइंड, और अगर आप स्थित प्रज्ञ हो पाते हैं, तो फिर आप जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन भी ला सकते हैं। और यदि आप संतुलन ला पाते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। और असंतुलन के कारण ही हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। इसलिए इस श्लोक के संदेश को हम भली भांति आत्मसात करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।